हम ह्यूमन बीइंग्स ने जब से ह्यूमन बीइंग्स की शुरुआत हुई है, मतलब जब से धरती पे आए हैं, तब से अब तक बहुत कुछ चीज़ विकसित कर ली है ना? बहुत कुछ चीज़, ये जो हम बोल रहे हैं, बोल पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी, ये पेन, इसके अंदर रिफ़िल, प्लास्टिक, स्टिकर वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें विकसित कर ली हैं। तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और हमारे कंट्री का, इंडिया का बहुत अच्छा योगदान रहा है इस चीज़ में। तो इन सारी चीज़ों में ना, जो भी चीज़ विकसित हुई है, अपने जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स का अगर पूरा पॉपुलेशन देखा जाए तो ये सब है ना, दो चीज़ों में बटे हैं। पहले जो विकसित कर रहे हैं, है ना, जिन्होंने विकसित किया है चीज़ों को, और दूसरे जो विकसित किए हुए चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, हम भी उसमें ही आते हैं। और विकसित करने वाले मतलब जो साइंटिस्ट हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, है ना। अभी टेस्ला की जो कार आई है, नहीं तो टेस्ला जो उन्होंने बनाया, स्पेसशिप हो गया, नई नई टेक्नोलॉजी, जो फोल्डेबल टीवी आ रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी विकसित कर रहे हैं, है ना, जो भी इनोवेट कर रहे हैं। अभी इनोवेटर्स जो भी है ना, वो लेस देन 1% है, और ये जो फॉलोअर्स हैं ये 99% है ना। ये चीज़ अच्छे से याद रखना। अभी ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ट्रेडर को इन दोनों में से गुजरना पड़ता है, मतलब ये दोनों होने पड़ते हैं। पहले तो उसको एक विकसित करना पड़ता है, उसका एक सिस्टम है ना, स्ट्रेटेजी वगैरह पूरा का पूरा विकसित करना पड़ता है, और उसको विकसित करने के लिए बहुत स्ट्रगल, बहुत टाइम होता है, बहुत कुछ लगता है। फिर बाद में जब भी उसने वो प्रोसेस को डेवलप कर लिया, फिर उसको इस श्रेणी में आना है, यहाँ पे उसको सिर्फ वो प्रोसेस को फॉलो करते रहना है, फॉलो 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 करते ही रहना है। तो इस चीज़ में ना, ये जो विकसित करने का टाइम है, ये बहुत ही स्ट्रगलफुल होता है गाइस, बहुत, मतलब बहुत ही स्ट्रगलफुल होता है। फॉलो करना तो बहुत ही आसान है। अभी आप भी जब से ट्रेडिंग करियर में आए हो, जब से ट्रेडिंग स्टार्ट की है, फॉलो किए हुए स्ट्रेटजी, है ना, जो बने बनाए स्ट्रेटजी जो यूट्यूब पे पड़े हैं, वो भी आपने ट्राई किए ही होंगे, है ना, उसमें पैसा भी लगाया ही होगा। तो वही चीज़ है, अपन लोग फॉलो जल्दी कर लेते हैं, लेकिन विकसित करने की जब बारी आती है, तभी थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ना वो सब। और विकसित करने में कैसे, विकसित करने के अलावा, मतलब वो उसको अवॉइड करता है कि वो अपना एक स्ट्रेटेजी बनाए, उसके लिए वो टिप्स भी लेता है ना, कि उसको बना बनाया खाना मिल जाए और वो खा ले। लेकिन यहाँ पे क्या है, खाना बनाना सीखना पड़ता है, फिर बाद में खाना बनाना पड़ता है, फिर बाद में खाना पड़ता है। तो फिर वही चीज़ है कि विकसित करना बहुत ही ज़्यादा अवघड़ होता है। अभी आप एक सिर्फ इमेजिन करो कि जब से हम ह्यूमन बीइंग्स इस धरती पे आए हैं, उसके बाद जो जो चीज़ विकसित हुई है, अभी डेली के लाइफ में देखो, एक चपाती बनती है ना। बनने को तो एक चपाती है एकदम ईजी, कि अपन ने सब आटा लिया, उसको उसमें पानी डाला, ये किया, फिर बाद में उसको ये किया और उसको गर्म कर दिया, तो बन गई चपाती। लेकिन सोचो कि ये प्रोसेस में दिमाग, मतलब प्रोसेस शुरुआत करने का जिसको दिमाग आया रहेगा, मतलब ख्याल आया रहेगा कि भाई अपने को ये जो गेहूं का खेत है, मतलब ये जो है झाड़ है, उसके अंदर का वो जो बीज है उसको ही लेना है, वो उसके वजह दूसरे भी चीज़ों को ले सकता था ना। या हो सकता है कि उस टाइम पे जब ये इसका इनोवेशन चल रहा था कि चपाती होगा, उस टाइम पे हो सकता है कि बहुत कुछ सेम प्रोसेस से गया होगा। तो बात कैसी है कि वही बीज को लेना है ना, और उसको सुखाना है, और सूखने के बाद ही उसको जमा करना है, फिर उसको पीसना है एकदम पाउडर के जैसे, फिर पीस के उसके अंदर पानी डालना है, फिर पानी डालने के उसको पूरा ये करना है, उसका मराठी में क्या बोलते हैं उसको, कनिक बोलते हैं, उसका पूरा ये बनाना है। फिर उसके बाद उसको लाटना भी है ना, फिर उसके बाद उसको गर्म करना है। ये प्रोसेसेस जो है ये अपने को बताई है, इसके लिए हम फॉलो कर पा रहे हैं। अभी इसमें समझ में आ रही बात कि चपाती बनानी किसने विकसित की, विकसित करने वाले अलग, लेकिन हम लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। हम सिर्फ बना रहे, जब हमको मालूम है प्रोसेस, बस हम कर रहे। अभी कोई लॉकडाउन में बहुत सारा किसी ने नया नया अपना रेसिपी ट्राई किया, नया नया इनोवेट किया, वैसी टाइप का, लेकिन ये चपाती वाला हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं। वैसे ही अभी जो भी सब्ज़ी बनाते हैं, सोचो गाइस, मसाला बनाना कितना अवघड़ चीज़ है, मतलब नंबर ऑफ स्पाइसेस, हर एक स्पाइस का अलग अलग टेस्ट, उन सबको मिलाना, और वो जो मिलाना होता है वो ऐसे नहीं कि एक ही कंट्री में से, एक ही प्लेस से आ गए, एक डिस्ट्रिक्ट से, वो अलग अलग कंट्रीज से आ रहे हैं और उसको फिर अपन मिला रहे हैं, फिर उसका एक मसाला बना रहे हैं।
फिर मसाला बनाने के बाद भी सब्जी वो सारे चीज़ें, मतलब हर एक को बराबर मात्रा में जोड़ के बराबर डाल के उसको बनाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। एंड जिसने भी इनोवेट करके हमको लिख के दिया, मतलब हमको ये नॉलेज दिया, ये वो आदरणीय है हमारे लिए, क्योंकि एक ऐसा बना बनाया प्रोसेस हमको दिया, मतलब इट्स वेरी गुड, है ना। मतलब उनके पैर पकड़ने चाहिए अपन ने तो, कि ऐसा प्रोसेस दिया है कि हम सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं और अपन जी रहे हैं, अपनी लाइफ जो है उसको आसान बना रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस, इसमें अपने को समझ में क्या आता है कि ये जो प्रोसेस है ना, इसको अपन फॉलो इजीली कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस को डेवलप करना नया, अभी यही अगर आपको बोला जाए कि एक नया टाइप का चपाती बनाओ, है, उसमें गेहूँ यूज़ मत करो, नहीं नया कुछ जिससे बस एक आदमी का पेट भरा जाए, है ना, जो आज तक बना नहीं है, क्वाइट डिफ़िकल्ट ना, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वैसे ही एक स्ट्रेटजी को भी डेवलप मतलब जो विकसित करने वाले लोग हैं, उनको है ना स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। और स्ट्रेटजी बनाने के लिए, जैसे देखो अभी फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस का देखो, विकसित करने वाले बहुत कम लोग, है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वैक्सीन बनाने वाले बहुत कम लोग, लेकिन उसका यूज़ करने वाले ट्रिमेंडस, बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बनाने वाले लेस देन 0.1% और यूज़ करने वाले बहुत ज़्यादा। तो जो वैक्सीन बनाने की प्रोसेस थी, वो क्या डायरेक्टली वैक्सीन बन गई क्या? वो स्टेप बाय स्टेप जाके ही पूरी की पूरी वैक्सीन बनी है। आपको मालूम होगा कि ये वैक्सीन बनने की दौड़ में बहुत सारे देश और बहुत सारे देशों की बहुत सारी कंपनियां शामिल थी, लेकिन जीती बहुत कम, है ना। तो चीज़ क्या है कि कोई भी चीज़ विकसित होती है ना, तो वो धीरे 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 स्टेप से ही विकसित होती है, और उसको लगता है टाइम, है ना। इस सारी विकसित होने की प्रोसेस को टाइम लगना ज़रूर बहुत लगता ही है। मतलब कि कोई भी अपन ने बीज डाला ज़मीन के अंदर, तो मालूम है अपने को उसमें से पौधा निकलेगा, और वो कभी ना कभी, अगर समझो अपने नारियल का ही डाला बीज, तो मालूम है कि उसमें से निकलेगा और एक टाइम के बाद वो नारियल भी देगा, लेकिन हमको क्या है, उसको कंसिस्टेंटली पानी देना है ना, पानी देना है और कंसिस्टेंटली देते ही रहना है, फिर अपने को वो आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, कि हमको स्ट्रैटेजी विकसित करने के टाइम पे, हम डेवलप करते हैं उस टाइम पे, एक ये भी चीज़ को याद रखना ज़रूरी है कि हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं या स्ट्रेटजी बनाने के टाइम पे भी, जब भी हम सोचते हैं, तभी एक बात याद रखना कि छोटे टाइम फ्रेम में विप्सॉस ज़्यादा हैं और बड़े टाइम फ्रेम में विप्सॉस कम है। मतलब तुम जो भी स्टडी करोगे, जो भी जैसी भी, है ना, वो स्टडी अगर 1 मिनट से 10 मिनट के बीच में, अगर 1 मिनट से 5 मिनट्स तक लगाओगे, तो उसमें बहुत सारे विप्सॉस आएंगे, है ना। 5-10 मिनट तक, ये तो 15 मिनट्स में भी बहुत सारे विप्सॉस आएंगे। लेकिन वही वाइस वर्सा अगर मंथली, वीकली, डेली में या आवरली में अगर करोगे, तो उसमें विप्सॉस कम आएंगे, क्योंकि बड़े बड़े पैटर्न्स हैं, है ना। तो तुम जो नॉलेज गेन कर रहे हो, तो तुमको शुरुआत कहाँ से करनी है? एक सही ट्रेडर कौन सा होता है, जो बड़े टाइम फ्रेम से ट्रेडिंग चालू करे, फिर बाद में जब वो समझो आवरली से कर रहा है, उसमें मास्टर हो गया, फिर बाद में आएगा 15 मिनट पे, हाँ, मतलब फिर 30 मिनट पे आएगा, फिर 15 मिनट पे आएगा, फिर 10 मिनट पे, फिर 5 मिनट पे, फिर उसके बाद एकदम जो भी एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, जिसने मतलब हम बोलते हैं ना, कोई भी ऐसे है कि उसको हाथ है उसका, मतलब पूरा का पूरा जीनियस है वो मामले में, मतलब एक कोई तो मुहावरा भी है हिंदी में, है कोई तो, कि मतलब वो एकदम महान आदमी है वो क्षेत्र में, है ना। तो वैसे फिर वो 1 मिनट में भी कर सकता है, लेकिन तब तक उतना एक्सपर्टीज़ गेन करने की ज़रूरत है। वैसे ही अपन जब भी कोई भी एनालिसिस करते हैं, हमको मतलब बैक टेस्ट करते हो, फिर 5 मिनट में, 1 मिनट में, 15 मिनट में भी करोगे अगर, तो बहुत सारे विप्सॉस आएंगे, है ना। तो ये विप्सॉस को एलिमिनेट करने के लिए सीधा का सीधा अपर टाइम फ्रेम से चालू करो। मतलब कोई भी अगर बिगिनर अगर चालू करेगा, उसको ट्रेडिंग में अगर सीखना है, करियर करना है, तो जो विकसित करने वाले लोग हैं, हमको पहले उनके दौर में से गुजरना है, हमको यहाँ से गुजर के फिर ये सेशन में जाना है, फॉर फेज़ 1 फिर फेज़ 2, पहले विकसित कर लेना है, फिर विकसित फॉलो करना है जो भी किया हुआ है उसको। तो वैसे ही इसमें हम जो भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर बनाएंगे तो वो अच्छे से चलेगी, और उसको ही अगर बड़े टाइम फ्रेम में अप्लाई करेंगे तो अच्छे से चलेगी। फिर ये फर्स्ट फेज़ हो गया एक ट्रेडर की जर्नी का, समझो पहले वो स्लोली कर रहा है, फिर बाद में उसने और एक कम छोटा टाइम फ्रेम किया, है ना। समझो अगर 1 आवर से अगर तुमको 5 मिनट में आना है, तो तुम वहाँ पे 2 या 3 स्टेप लगा सकते हो, सॉरी 3 या 4 स्टेप लगा सकते हो। मतलब शुरुआत 1 आवर से करोगे, फिर उसके बाद 15 मिनट में आओगे, फिर 5 मिनट में आओगे,
अगर ये नहीं तो इसमें बीच में 10 मिनट ने तो या 30 मिनट का एक ऐड कर सकते हो 4 स्टेप में, 3 ने तो 4 स्टेप में आना चाहिए उसको। वो जो डायरेक्ट आएगा वो गलती करेगा भाई, क्योंकि जो भी आज तक बना है, जो भी इनोवेट हुआ है, आज अपने हाथ में जो मोबाइल है ना, ये जो मोबाइल है ना, तो ये भी जो रिमोट है, ये जो भी ना ऐसे ही नहीं बना है। पहले अभी देखो ये रिमोट है ऐसे, ये रिमोट का इस पर छोटा सा डिस्प्ले भी दिया हुआ है, पहले बटन थे सिर्फ। तो इसमें क्या है, ये टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है ना। देखो याद करो कि कुछ सालों पहले, मतलब आज से 10 साल पहले ऐसे भी रिमोट थे, लेकिन ऐसे रिमोट के चार्जेस अलग थे, जो एकदम हाई क्वालिटी ने, तो एकदम अच्छा वाला जो एसी है ना, तो उसमें ही आएंगे, है ना। तो आज के टाइम पे उस थोड़ा कम भी हो गया, आज के टाइम पे सब में आ रहे हैं, है ना, डिजिटल डिस्प्ले। तो यही है कि टाइम जैसे जैसे जाता है चीज़ें ईजी होती जाती है, ईजीली अवेलेबिलिटी हो जाती है। जब भी अपन इस चीज़ को समझ लेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम में किस चीज़ में पहले काम करना चाहिए एक करियर में, शुरुआत में, बिगिनर में, तो चीज़ें आसान हो जाती है ना। और ये चीज़ को समझेंगे कैसे, जब भी आपको रियलिस्टिक के थप्पड़ जब भी पड़ेंगे, उसी टाइम पे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रेडर को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना होता है और उसको छोटे टाइम फ्रेम के अलावा कोई भी चारा नहीं होता। छोटा टाइम फ्रेम, कैपिटल ज़्यादा, सॉरी, छोटा टाइम फ्रेम, छोटा कैपिटल और मार्जिन ज़्यादा, ये चीज़ होता रहता है। तो ये एक चीज़ है। और जो इनोवेट जो भी होता है ना, विकसित जो भी होते हैं, वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। अभी ये उंगली भी है, तो ये उंगली में भी देखो 1 2 3 तीन ये हैं, उसका फिर ये उंगली बनी है, 3 पार्ट है। तो वैसे ही एक छोटी हर एक पार्ट को जब भी हम उसमें से जाएंगे, फिर उसके बाद ही वो चीज़ क्लियर होगी, है ना। फिर इसके बाद जब भी प्रोबेबिलिटी को समझा जाएगा, है ना, उसके बाद जब रिस्क रिवॉर्ड को समझा जाएगा, फिर उसके बाद ही विकसित हो जाएगा वो प्रोडक्ट, है ना। फिर आप उसके बाद इस फेज़ में चले जाओगे, है ना। ये कौन सा फेज़ है, जो विकसित हुए हैं चीज़ें, उनको फॉलो कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ याद रखो।